और बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कई मुद्दों पर जनता टीवी से खास बातचीत की है। महंगाई को लेकर विपक्ष के प्रदर्शन पर सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा है कि विपक्ष जिम्मेदार होने की भूमिका नहीं निभा रहा है। एक जिम्मेदार विपक्ष को सार्थक बहस में शामिल होना चाहिए। विपक्ष सरकार को सही सुझाव दे, सरकार सुझाव मानने को तैयार है। रामचंद्र जांगड़ा ने और क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, पहला दिन था और पहले दिन ही विपक्ष का हंगामा देखने को मिलता हुआ नजर आया। अलग अलग मसलों को लेकर विपक्ष जो है हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने यह जरूर कहा था कि जो चर्चा है वो सदन में जो है होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद देखा कि पहले दिन ही जो है राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी थी। देखिए, विपक्ष जिम्मेदारी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहा है। एक जिम्मेदार विपक्ष को सार्थक बहस में हिस्सा लेना चाहिए और उसमें अपने सुझाव देने चाहिए, बजाय कि डिसरप्शन करके हाउस की कार्रवाई को स्थगित करवाना। ये देश के भी हित में नहीं है। लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है सदन की कार्रवाई के ऊपर, और ये स्वयं एक स्वस्थ प्रजातंत्र की निशानी भी नहीं है। तो इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि विपक्ष एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाए, सार्थक बहस में हिस्सा ले, सुझाव दे। सरकार सुझाव मानने के लिए तैयार है। अगर सही सुझाव होगा तो मानेंगे, सरकार क्यों नहीं मानेगी। सर, विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार चर्चा से कहीं ना कहीं भागती है, और आज भी हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी की अगुवाई में महंगाई को लेकर गांधी स्टैचू के सामने जो तमाम कांग्रेसी सांसद हैं वो जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, किस चीज की महंगाई वो बता रहे हैं। भारतवर्ष में पेट्रोल दुनिया से सस्ता है, भारतवर्ष में अनाज दुनिया से सस्ता है, भारतवर्ष में और चीज़ें जितनी भी हैं ईटेबल आइटम्स हम कह सकते हैं, तेल है, खाद्य तेल है, सब चीज़ें पूरी दुनिया से भारतवर्ष में सस्ती हैं। अगर ये आटे की बात करते हैं तो 130 रुपया क्विंटल की जो बात हुई है उसमें कितना पड़ता है? 1 रुपया 30 पैसे किलो पड़ता है। 1 रुपया 30 पैसे किलो में कितनी महंगाई हो जाएगी। और देश में अगर जीएसटी नहीं आएगा तो देश का विकास कैसे होगा। ये सामान्य प्रक्रिया है, और वक्त के हिसाब से रेवेन्यू की ज़रूरत पड़ती है। तो देश के विकास के लिए रेवेन्यू के बगैर तो कोई विकास कार्य होता नहीं है। आज इतने हाईवेज बन रहे हैं, इतने एयरफोर्स स्टेशन हैं, और हमारे सामान्य हवाई अड्डे हैं, कार्गो एयरपोर्ट हैं, हमारे नज़दीक जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है, हमारा कुशीनगर में हमारा एयरपोर्ट बन रहा है, हिसार के अंदर कार्गो एयरपोर्ट बन रहा है। पूरे देश को जो है ना हाईवे से जोड़ा जा रहा है। और रेल आज जो मार्ग है श्रीनगर तक रेलवे पहुंचने को है बहुत जल्दी। इतनी टनल्स बन रही हैं लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में। आखिरकार ये इतना पैसा बगैर रेवेन्यू को कहाँ से आएगा। तो सामान्य प्रक्रिया है, छोटी छोटी चीज़ें अगर टैक्स नहीं लगाएंगे तो। लेकिन इतनी बड़ी भी कोई नहीं कर दिया कि दुगना तिगुना रेट कर दिया हो, कोई आदमी की खरीद की पहुँच से, उसकी पहुँच से बाहर कोई आइटम हो गया हो, वो तो बात है नहीं। लेकिन निरर्थक इन मुद्दों को उठा के सदन की कार्रवाई को बाधित करना जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका नहीं है। एक सर, किसानों से जुड़ी हुई कल जो है एक कमेटी बनाने का काम जो है केंद्र सरकार की तरफ से किया, एमएसपी समेत अन्य जो मसले हैं उनको लेकर। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा की बात करें उसमें जो एक सदस्य हैं योगेंद्र यादव, वो कह रहे हैं कि सरकार आंख में धूल झोंकने का काम जो है इसको लेकर कर रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी उस समय भी कह रहे थे जिस समय कृषि बिल वापस लिए गए कि शायद हम नहीं समझा सके, ये दुर्भाग्य की बात है, और भरे मन से हम ये वापस ले रहे हैं। अब किसान की समझ में आ गया कि ओपन मार्केट में उसको कितना फ़ायदा हुआ है। अब की बार ओपन मार्केट में जो तिलहन की जो फसलें थी वो भी लगभग दोगुने के रेट में बिकी हैं। जो कपास की फसल थी वो भी 1.5 दुगने रेट के ऊपर बिकी है। जो गेहूँ भी अगर मार्केट से बाहर कोई ले गया तो जो अन्य जो खरीदार हैं, स्टॉकिस्ट हैं, उन्होंने मार्केट रेट से ज़्यादा भाव पर ख़रीदा है। किसान तो केवल एमएसपी की बात कर रहा था और प्रधानमंत्री उसको ओपन मार्केट देने की बात कर रहे थे। तो अब किसान की समझ में आ गया कि ओपन मार्केट हमारे लिए और ज़्यादा फायदेमंद है। तो अब ये जो संगठन बने हुए हैं इनकी राजनीति अपनी चलती रहती है, कहीं ना कहीं से प्रायोजित पर कार्यक्रम इनके चलते रहते हैं। अब देखिए ना, अब ये अपने गुरनाम सिंह चढ़ूणी हैं, राकेश टिकैत जी हैं, इनका चिंतन क्या है, इनके सामने योजना क्या है इनकी किसान के लिए? कोई योजना नहीं है, बस सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करते हैं। कहीं ना कहीं से इनका प्रायोजित प्रोग्राम होता है। तो वो चीज़ें सारी जनता के सामने आ गई हैं। और सबसे बड़ा प्रमाण दूंगा मैं, उस बात को कोई तायद नहीं करता हूँ उस बात की, वो बात अच्छी नहीं है किसी के मुंह के ऊपर शाही फेंकना, रोड फेंकना। लेकिन कर्नाटक में जो हुआ मैं उसकी निंदा भी करता हूँ।
लेकिन साथ के साथ मैं ये भी कहता हूं कि अगर राकेश टिकैत इतना ही कोई मशहूर नेता होता तो उत्तर प्रदेश में कम से कम कोई रिएक्शन होता कि मुंह के ऊपर स्याही क्यों फेंकी गई। कोई वजूद नहीं है इनका। ये जनता को गुमराह करने के लिए कहीं से कहीं प्रयाजित होते हैं और इनका एक एजेंडा होता है कि हमने हर काम का विरोध करना है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, चाहे किसी किसान के हित में है या विरोध में है, लेकिन हित में भी जो योजनाएं होती हैं उनको भी इनको विरोध ही करना होता है। सर कुलदीप बिश्नोई जो है कल ये कहते हुए नजर आए कि जो है राष्ट्रपति चुनाव में भी उन्होंने जो है अंतरात्मा की आवाज पर जो है वोट दिया है। कुलदीप बिश्नोई की पिछले दिनों बीजेपी के जो बड़े नेता थे उनसे भी जो है दिल्ली में मुलाकात हो चुकी है, किस तरीके से इसको देखेंगे? देखिए, कांग्रेस के जैसे हालात चल रहे हैं, नेतृत्व विहीनता जो कांग्रेस में है, मैं केवल कुलदीप बिश्नोई नहीं, शायद और भी लोगों ने बहुत सोने अंतरात्मा की आवाज के ऊपर वोट दी होगी। ये तो परिणाम आने के बाद जिस समय हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चुनी जाएंगी और परिणाम सामने आएंगे, वोटों की गिनती होगी, तो पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने अंतरात्मा की आवाज़ के ऊपर वोट दी है। क्योंकि कांग्रेस में कोई नेतृत्व विहीनता है, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई कांग्रेस का चिंतन नहीं है कि देश के लिए हम क्या करना चाहते हैं। वो कुछ नहीं दिखाना चाहते, ना उनके पास है कोई योजना। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है आज देश के अंदर, और कांग्रेस के पास तो है ही नहीं। कांग्रेस में तो नौसिखिया लोग हैं, वो एक ही परिवार का गुणगान करते रहते हैं, उसमें ना कोई देश का आदमी उनको गंभीरता से लेता है। राहुल गांधी की किसी बात को कोई देश का व्यक्ति कहीं गंभीरता से नहीं लेता, बल्कि उसका मजाक उड़ाया जाता है लोगों के अंदर। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल होंगे, फायदा होगा सर? देखिए, ये उनका अपना निर्णय है, और पार्टी में तो चाहे कोई एक आदमी आए चाहे कोई दो आदमी आए, पार्टी का फायदा ही होता है। अगर बिश्नोई जी आते हैं तो वो तो हमारे नेतृत्व को देखना है कि वो क्या फैसला लेते हैं। लेकिन पार्टी के अंदर कोई आता है, कोई भी चाहे सामान्य आदमी आता है, तो भी पार्टी को ताकत मिलती है। कुलदीप बिश्नोई तो एक जनप्रतिनिधि हैं और उनके पीछे एक राजनीतिक इतिहास है। उनके पिताजी केंद्र में मंत्री रहे हैं, हरियाणा के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, और एक समाज में उनकी एक पर्टिकुलर राजस्थान में, हरियाणा में पहचान है। तो निश्चित तौर पर पार्टी को बल मिलेगा, लेकिन वो अपना निर्णय है और हाईकमांड को सोचना है कि उनको कितना स्थान क्या देते हैं, किस समय क्या करते हैं, वो हमारी हाईकमांड ने फैसला करना होता है। सर अंतिम प्रश्न हरियाणा राज्यसभा जो है चुनाव को लेकर है। कांग्रेस में एक बार फिर से सर जो है खींचतान की स्थिति देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। अजय माकन जो है परिणाम के खिलाफ जो है जो हाईकोर्ट है वहां पर पहुंच जाते हैं, और अपने ही नेताओं की बात करें, किरण चौधरी की बात करें या फिर प्रभारी विवेक बंसल की बात करें, उनकी जो स्थिति है उसको संदेह में रखने की जो कोशिश है वो करते नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं तो समझता हूँ ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात है। जो परिणाम है सबके सामने आ चुके हैं, और जो वोट वगैरह का सबके सामने है, किसने दिखाया, किसने किसको वोट दिया है, वो सारी सामान्य बातें सबके सामने आ चुकी हैं। अब अजय माकन जी एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी थे जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन दीपक चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।